उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले गांधी सेतु पुल पर जो है वह हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। आप भी अगर गांधी सेतु पुल से होकर गुजर रहे होंगे तो इस जाम की समस्या में आप फंसे जरूर होंगे। आपको बता दें कि पुराने गांधी सेतु पुल पर जाम की समस्या तो बनी ही थी, लेकिन जब नया गांधी सेतु बना तो यह लोगों में यह कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि अगर नया गांधी सेतु बन गया है तो जाम की समस्या जो है वह खत्म हो जाएगी। सरकार ने भी यह दावा किया कि बस 15 मिनट में आप पूरे गांधी सेतु को पार कर सकते हैं। अगर आप पटना से हाजीपुर की तरफ जा रहे हैं तो 15 मिनट, और अगर हाजीपुर से आप पटना की ओर आ रहे हैं तो भी बस 15 मिनट में आप जो है आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यह दावा जो है कितना सफल है, क्या कुछ है, देखिए हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी। धनवंत जी, सरकार ने यह दावा किया था कि गांधी सेतु से आप 15 मिनट में जो है उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की ओर और दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की ओर जा सकते हैं। कितना इस दावा में आज के समय में यह सफल दिख रहा है? देखिए, आज जो गांधी सेतु की स्थिति है, हम तो कहना चाहेंगे कि गांधी सेतु का नाम बदलकर जाम सेतु कर दिया जाए, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं है कि घंटों पुल जाम नहीं होता हो। जबकि इसके ऑप्शन में जब 3-4 किलोमीटर दूरी पर जेपी पुल है, जयप्रकाश नयन पुल, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलान वो भी करता है। गांधी सेतु पुल का जाम सेतु बनने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, सरकार की नीतियां गलत, पुलिस प्रशासन की नीतियां गलत। आप देखेंगे कि इक्का दुक्का ही पुलिस वहां नजर आएगी, और वो भी पैसे वसूली में नजर आएगी आपको। यदि गांधी सेतु पुल जो लगभग 6 किलोमीटर के लगभग का पुल है, उस पुल के बीच में यदि कोई ट्रक या कोई भी गाड़ी खराब हो जाता है तो पुलिस की ये व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रैफिक की ये व्यवस्था होनी चाहिए कि त्वरित उस खराब गाड़ी को तुरंत वहां से कैसे हटाया जाए, जो कि यातायात को सुगम बनाया जाए। उस पर कोई ध्यान नहीं है। माने कोई दिन ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटा जाम वहां नहीं होता हो। तो ये दर्शाता है कि आपकी नीतियां क्या है। क्या 2-2 पुल हो जाने के कारण भाई अभी भी इतना यातायात बोझ है? हम बात कर रहे हैं 3 दिन पहले का, 4 ट्रक खराब था सिर्फ गांधी सेतु पर, और एक भी पुलिस नजर नहीं आया पुल पर। पुल के बाहर नजर आया पैसा वसूली करते हुए, जहां पुलिस को चाहिए कि त्वरित, क्योंकि दोनों दिशा में, दोनों साइड में ऐसी जरूर व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे ही सूचना मिले कि खराब हुआ तो त्वरित माने वो गाड़ी जाके उसको वहां से हटावे, जिससे यातायात को सुगम करे। लेकिन इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है। अक्सर ये न्यूज भी आपको आ जाता होगा कि गांधी सेतु के जाम में एम्बुलेंस पे फंसा मरीज का जान गया, गर्भवती महिला बच्चे को जन्म दी। तो ये सरकार की नीति को दिखाता है, ट्रैफिक व्यवस्था को दिखाता है कि पुल है और अच्छी पुल है। आज ये स्थिति नहीं है कि वहां जाम बने, लेकिन सिर्फ आपको चलने नहीं आ रहा है, आपकी रणनीति सही नहीं है, आपका वहां ध्यान नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ पैसे की उगाही पर है। जहां जहां पैसे की उगाही होता है वहां पुलिस लगा हुआ है। लेकिन गांधी सेतु पर जो पुलिस में चाहिए कि स्फूर्ति चाहिए कि हम तुरंत भाई कहीं कोई खराब हुआ तो उसको कैसे वहां से निकाला जाए, जबकि दोनों दिशा में एक एक व्यवस्था ऐसी गाड़ी की होनी चाहिए कि जो तुरंत इसको लेकर बाहर करे। यही कारण है कि पटना का गांधी सेतु अब जाम सेतु बन गया है। हम तो नीतीश कुमार से कहेंगे कि भाई इस पुल का नाम महात्मा गांधी सेतु से हटा के जाम सेतु कर दो, क्योंकि आपका लक्ष्य ही है कि इस पुल को सुगम रूप से नहीं चलने दें। क्योंकि कोई मैंने बहुत सारे लोग तो ऐसी स्थिति होती है कि शादी विवाह में मैंने वो टाइम से नहीं पहुंच पाता है, पेशेंट सही से मैंने इलाज के लिए नहीं पहुंच पाता है, लोग जो नौकरी करने वाले हैं, रोजगार करने, वो नहीं वहां पहुंच पाता है। तो इन सारे कारणों के लिए सरकार, पुलिस प्रशासन की नीतियां जिम्मेदार है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि गांधी सेतु में जिस तरह से जाम की समस्या हो रही है, पुलिस प्रशासन जो है दिखती नहीं है, लेकिन वही किसी वीआईपी की एंट्री हो जाए तो पुलिस प्रशासन जो है वो दिखने लग जाती है। तो आखिर क्या सरकार को भी यह सोचना होगा, क्योंकि जब शासन प्रशासन के लोग उधर से गुजरते हैं तो जाम की समस्या खत्म, और जब आम लोग के लिए जो है जस की तस जाम की समस्या बनी रहती है, तो क्या इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात उठाया है कि क्या कोई वीआईपी मूवमेंट है तो उसमें पुलिस की चौकसी रहती है और उस समय जाम की स्थिति नहीं होती है। तो क्या ये सारी व्यवस्था सिर्फ वीआईपी के लिए है? मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उनके लिए है, या पदाधिकारी, बड़े अधिकारी के लिए है?
कि जो बिहार की जो जनता है, जिसके पैसे से सारे माने लोगों को वेतन मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, क्या उनको माने सुगम स्थिति दें, अच्छी व्यवस्था दें? ये जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि आपने सही बात बताया है कि जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो आपको लगेगा कि जैसे पुल एकदम खाली है, कहीं कोई जाम नहीं है। तो ये दर्शाता है कि आपकी अपनी बात हो तो उस समय आप व्यवस्था रखते हैं और ऐसे उसको भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो क्या महात्मा गांधी सेतु भगवान के भरोसे है कि उसके लिए कोई नीति सिद्धांत है, कोई सिस्टम है? क्योंकि आप हाजीपुर साइड में एक थाना है, वहाँ गांधी मैदान थाना, क्या कहते हैं, गांधी सेतु थाना करके उप थाना है, कहीं कोई चौकस नहीं है। या पटना साइड से भी कहीं उस तरह की चौकसी नहीं है। इक्का दुक्का सिपाही स्तर का व्यक्ति या सब इंस्पेक्टर कभी कभार पैसे वसूली के लिए वहाँ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा कोई यहाँ व्यवस्था नहीं कि कौन गाड़ी खराब हुआ, कैसे खराब हुआ और उसको कैसे बाहर निकाला जाए तेजी से, ये कहीं ध्यान नहीं है। अब मान लीजिए कि 3-3, 4-4 गाड़ी खराब हो जाए बेजगह और कोई ध्यान देने वाला नहीं हो, कोई पुलिस व्यवस्था वहाँ नहीं हो, तो ऑटोमेटिक वहाँ जाम हो जाएगा और उसमें जनधन दोनों की क्षति होता है। अक्सर आपको मिलेगा कि भाई एक गंभीर मरीज है, सो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया पुल पर। तो उस सब का जिम्मेवार कौन? तो सीएम नीतीश से लेकर नीचे तक का सब जिम्मेवार है। तो हम तो चाहेंगे कि आप मीडिया या विभिन्न राजनीतिक दल जो विपक्ष अपने को बोलता है उसको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई गांधी सेतु उत्तर भारत और उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के लोगों के लिए हट है पुल वो, और उसको आप इस तरह से बीमार बनाए हुए हैं, बीमारू पुल बनाए हुए हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें लगता है कि इस विषय पर जरूरत पड़ा तो मुख्यमंत्री को भी हम पत्र लिखेंगे। चलिए, तो किसी नेता की गाड़ी अगर जाम में फंसती है तो वह ब्रेकिंग खबर बन जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, लेकिन वही एम्बुलेंस जाम में फंसा रहता है तो यह खबर नहीं बनता है। सोचने वाली बात है। और जिस गांधी सेतु के बारे में सरकार यह दावा करती है कि बस नॉर्मल स्पीड में आप 15 मिनट में आप इस पार से उस पार हो जाएंगे, उस पर जस की तस जाम की समस्या बनी हुई है। जैसा धर्मेंद्र सिंह राठौर जी ने कहा कि एम्बुलेंस भी फंसा रहता है, मरीज दम तोड़ देता है और उसके बाद खबर निकलती है कि मरीज ने जाम में दम तोड़ा। बिहार पुलिस प्रशासन जो है वह कुंभकर्ण की नींद सोई रहती है। पुल के इस पार जो है पुलिस रहती है, लेकिन पुल के बीच में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो जाम की समस्या और भी बन जाती है। तो आपको बता दें कि गांधी सेतु को लेकर क्या जो दावा किया जा रहा है उसमें क्या सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि गांधी सेतु क्या जाम सेतु बन गया है? अभी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।